मैं हूं प्रिया और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस से कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। तो आप देख रहे हो कि जगह जगह हर न्यूज़ पे, हर चैनल्स पे, हर टीवी सेक्टर पे, हर ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कोरोना वायरस का पूरा न्यूज़ छपा हुआ है हर जगह। तो ये कोरोना वायरस है क्या, ये हम सब जानते हैं। और कहाँ से आया, ओरिजिनेट कैसे हुआ, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट जारी है और अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। तो इसलिए आप देख सकते हो, मैं बेंगलोर से हूँ और यहाँ पे बेंगलोर में ऑलमोस्ट 2 वीक तक सब कुछ बंद है। सारे मॉल, सारे मूवी थिएटर्स और बहुत से जगह, मतलब मैसूर, बेंगलोर, ऑलमोस्ट सारे एरियाज़ ऑफ कर्नाटका, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो ताकि हम थोड़ा उसको कंट्रोल कर सके, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा वायरस फैल चुका है और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एक पर्सन का डेथ हो चुका है। तो थोड़ा हमें इसके रिगार्डिंग सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए। तो सीरियसली ले, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अभी हम कभी पूरा काम छोड़ के घर पे बैठ सकते हैं। और स्पेशली जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, उनका काम ही ट्रैवल करना होता है या फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब वो कम्प्लीटली इसको कोरोना वायरस की वजह से वो घर पे तो बिल्कुल बैठ नहीं सकते हैं, राइट। तो हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, हमें जगह जगह जाना पड़ेगा, हमारे काम पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ की रोटी तो हमारे काम से ही आती है ना। इसलिए तो इसको हम कैसे प्रिवेंट किया, जैसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं ऐसे वायरस को। मतलब इससे पहले भी बहुत सारे फ्लूज़, वायरसेस बहुत सारे आए थे, उस टाइम में भी हमने प्रिकॉशंस लिए थे, प्रिवेंट किए थे। तो आज हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में कि इसके कोरोना वायरस के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो स्पेशली सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रहे, अगर ये है फर्स्ट टिप, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, जैसे कि ट्रेन हो, फ्लाइट हो, बस हो और या फिर कैब्स हो। कैब्स यूजुअली अगर आप अकेले जा रहे हो पर सोच सकते हो कि आप सेफ़ हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैब में भी बहुत सारे दूसरे लोग आते जाते रहते हैं, तो वो भी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है, सेफ़ नहीं है ऑटो और कैब्स। इसलिए तो ऐसे जगहों में आप सिर्फ सोच सकते हो कि नहीं, मास्क लगा दिया तो प्रिवेंट हो जाएगा। ये सिर्फ मास्क की बात नहीं है, मास्क लगाने के बाद भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हो, क्योंकि थ्रू आइस भी इन्फेक्शन फैल सकता है, वायरस फैल सकता है। इसलिए तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप नीट एंड क्लीन रहे, सैनिटाइज्ड रहे। तो आपका जो माहौल है वो सैनिटाइज्ड रखे। तो सबसे पहले जब मैं सैनिटाइजेशन की बात कर रही हूँ, तो कैसे हम इसे रख सकते हैं। तो आप जब भी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो या पब्लिक जगह जा रहे हो, तो मास्क आपके पास बिल्कुल रहे। अगर आप देख रहे हो कि कोई बंदा या बंदी कॉफ कर रहे हैं, स्नीज़ कर रहे हैं, तो उनसे आप एटलीस्ट 3 फीट से 5 फीट की दूरियां मेंटेन करें। अगर उतना नहीं है तो एटलीस्ट 2 फीट दूरियां मेंटेन करें, क्योंकि मास्क इससे हेल्प करता है कि जो म्यूकस आता है कफ करने के टाइम या फिर स्नीज़ करने के टाइम, तो उससे वायरस बहुत जल्दी फैल जाता है हमारे थ्रू नोज़ और मुंह से। और एक और बात है, ज़रूरी नहीं है कि जो हर लड़का या लड़की जो कॉफ कर रहे हैं उन्हें कोरोना वायरस से अटैक है। तो पैनिक ना कीजिए अपने आप को और अपने माहौल को। तो आप स्टे स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा डरिए मत, क्योंकि ये जो फैलने का ये रीज़न है, इसका भी अलग अलग रीज़न है, आप शायद अब तक न्यूज़ में देख चुके हो। नेक्स्ट, हर जगह आप जब भी जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, खाने से पहले अच्छे से हाथ धो लीजिएगा। तो ये कहा गया है कि एटलीस्ट 20 सेकेंड तक अच्छे से हाथ धोइएगा, वो भी किसी भी साबुन यूज़ करके, साबुन या हैंड वॉश जो अल्कोहल कंटेंट होता है। तो इससे क्या होता है, जो भी अल्कोहल कंटेंट साबुन होते हैं वो आपके हाथ के वायरसेस को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हाथ 20 सेकेंड तक धोइए। पर मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप जब 20 सेकेंड तक धो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि 20 सेकेंड तक आप पानी, वाटर रन हो रहा है। देखिए, पानी बिल्कुल वेस्ट ना कीजिएगा। हाथ में साबुन डाल के 20 सेकेंड तक रब कीजिएगा, फिर पानी से उसको 2 बार धोइएगा। तो इसलिए इस तरह से आप पानी बिल्कुल वेस्ट ना कीजिए। नेक्स्ट है
जब भी अगर आप बाहर जा रहे हो और आपने हाथ नहीं धोया है, आपके हाथ कहीं गंदे हो गए हैं, या फिर यूजुअली हम जब बाहर जाते हैं तो हमारे हाथ में बहुत सारे वायरस बैक्टीरियाज होते हैं, तो इससे क्या होता है, इसलिए आप जितना हो सके उतना अपने हाथों से अपने आँखें, नोज़ और मुंह को बिल्कुल ना टच करें। तो इससे क्या होता है, अगर पॉसिबिलिटीज़ होते हैं कि वायरसेस अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास है और आपके पास भी इन्फेक्ट हो गया है वो, तो अगर आप तुरंत आंखें या मुंह या नोज़ टच करेंगे तो फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये एक चीज़ अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट, अगर आपको बुखार हो गया है या फिर खांसी हो रही है या फिर आप बहुत ही स्नीज़ कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो। एक बार अगर आपकी जानकारी के लिए आप चाहे तो जाकर चेकअप करवा सकते हो, और आपकी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है उस टाइम पे। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके पास है और आपको भी बुखार या फिर कॉफ़ है, तो आपको लगने के इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप क्या कीजिएगा, जब भी आप बाहर जा रहे हो तो मास्क लगा दीजिएगा, ताकि आप जब कॉफ़ कर रहे हो आपकी वजह से किसी और को इन्फेक्ट ना हो। और नेक्स्ट, हर दिन अच्छे से गर्म पानी से नहाइएगा। गर्म पानी से क्या होता है, अगर हॉट वाटर आपके बॉडी में आता है तो बॉडी की सारी डर्ट और जो भी इन्फेक्शंस है वो सब ख़त्म हो जाते हैं, वायरसेस ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए गर्म पानी से नहाइएगा। नेक्स्ट, आप जब भी घर आ गए हो तो दिन में 1 या 2 बार अच्छे से गर्म पानी पीजिएगा। तो क्या होता है, अगर गर्म पानी पीने से भी जितना हम अपने बॉडी को हॉट रखेंगे, हीट रखेंगे, उस वजह से आपको वायरसेस अटैक होने की, जितना हम गर्म पानी पिएंगे उस वजह से वायरसेस अटैक होने के चांसेस कम होते हैं। ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ। तो जितना हो सके आप ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। एक, अच्छे से हाथ धोना, आपके मुंह और नाक, आपके आइज़, नोज़ और माउथ को बिल्कुल ना टच कीजिएगा, और हर एक घंटे में आपके हाथ सैनिटाइज करना चाहिए। अगर आपके पास पानी नहीं है और आप कहीं इमीडिएटली आप कुछ खा रहे हो या फिर किसी से शेक हैंड किया या फिर आप कुछ कपड़े पिक किए या ऐसे कुछ, और आपको पता है आपके हाथ बहुत गंदे हो गए हैं, तो इस टाइम पे आप हर वक्त एटलीस्ट अभी थोड़े दिनों के लिए हर एक के पास सैनिटाइज़र होना चाहिए। तो आप हर एक घंटे में एक बार हाथ को सैनिटाइज करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप इस वीडियो में बहुत इनफ इन्फॉर्मेशन मिल गया कि कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ऑल्सो मैं एक बात बोलना बहुत भूल गई, जब भी आप कहीं होटल में स्टे कर रहे हो तो देखिए कि होटल अच्छे से नीटली क्लीन किया है या ना किया है, बाथरूम्स क्लीन हैं या नहीं है, क्योंकि होटल्स में बहुत सारे लोग रहते हैं और आपको पता नहीं कि कौन आकर रहा है आपसे पहले या नहीं। तो इसलिए जब भी आप चेक इन करने के वक्त आप बहुत ही अच्छे से क्लियरली मेंशन कर दीजिएगा कि आपको सारा चीज़ अनयूज्ड होना चाहिए और वॉश्ड होना चाहिए, और नीट एंड क्लीन से मेंटेन किया हुआ होटल्स ही चूज़ कीजिए। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।